शहर के महिला कलेक्टर की शादी की सालगिरह थी। उनका घर पूरी तरह सजा हुआ था। मेहमान एक एक कर आ रहे थे और उनको बधाइयाँ दे रहे थे। तभी वहाँ गेट पर एक काले रंग की कार आकर रुकी और उसमें से सूट बूट पहने एक लड़का निकला। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। वो सीधा कलेक्टर और उसके पति के पास गया और उनको गुलदस्ता भेंट किया। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो मीता, और तुम्हें भी कुंदन। अमित, तुम यहाँ? इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। अमित को मैंने ही इनवाइट किया है। कम ऑन अमित, एंजॉय द पार्टी। फिर कुंदन अमित को बाकी मेहमानों से मिलवाने ले गया। उस रात अमित को अपने घर देखकर जितनी उथल पुथल मीता के मन में मच रही थी, उससे कहीं ज्यादा उथल पुथल मीता को सामने देखकर अमित के मन में मच रही थी। अमित को मेहमानों से मिलाने के बाद कुंदन नए आने वाले लोगों के स्वागत के लिए वहाँ से चला गया था। अमित अकेला एक खाली टेबल पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में पुरानी यादें रह रह कर चोट मार रही थी। ये सब कुछ, ये हंसता खेलता संसार उसका हो सकता था। कुंदन की जगह आज वो हो सकता था, मगर लालच के भूत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ उसके हिस्से में सिर्फ अकेलापन था। अमित जैसी पुरानी यादों में खो सा गया। बात कई साल पुरानी है। अमित, कुंदन और मीता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमित शहर के जाने माने रईस मंगतराम का बेटा था। मीता के पिता एक मामूली क्लर्क थे और कुंदन के माता पिता दोनों का ही काफी समय पहले देहांत हो चुका था। वो छोटी मोटी नौकरियां कर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता था। अमित और मीता एक दूसरे से प्यार करते थे। फाइनल ईयर के एग्जाम होने वाले हैं। इसके बाद कॉलेज खत्म हो जाएगा। क्या तुमने अपने पापा से बात की हमारी शादी के लिए? अरे इसमें बात क्या करना है? मेरी पसंद मेरे पापा की पसंद है। मैं इसी रविवार को अपने पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। सच? और क्या, मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। कहीं तुम्हारे पिता ये तो नहीं कहेंगे ना कि शादी के बाद पढ़ाई लिखाई बंद? तुम तो जानते हो ना कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। शादी के बाद तुम मन लगाकर अपनी तैयारी करना, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अब तो मीता बेसब्री से रविवार का इंतजार करने लगी। रविवार के दिन तय समय पर अमित और उसके पिता मंगतराम अपनी चमचमाती कार से मीता के घर पहुंचे। मीता के पापा उनका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। उनके आने पर मीता के पापा अशोक जी उन्हें अंदर लेकर आए। उनका मामूली सा घर देखते ही मंगतराम ने नाक भौं सिकोड़ना शुरू किया। अरे ये किस घर की लड़की को दिल बैठा, ये बेवकूफ लड़का है। घर की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ से मुझे दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चाय नाश्ता करने के बाद अशोक जी, अब जरा लड़का लड़की को आपस में बातें करने दीजिए और आप जरा मेरे साथ बाहर टहलने चलिए। फिर अशोक जी और मंगतराम बाहर निकल गए। ये तुम्हारे पिता मेरे पापा को बाहर क्यों ले गए? कहीं मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे कि लड़की देखने में ऐसी है वैसी है? अमित इस बात पर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा भर दिया। थोड़ी देर टहलने के बाद अशोक जी और मंगतराम अंदर आए। अशोक जी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। भाई अशोक जी, रिश्ता तो हमें मंजूर है, मगर आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा जो बाहर मैंने आपसे कही है। इसके बाद शादी की तारीख तय करके मंगतराम और अमित वहां से चले गए। क्या हुआ पापा, आप कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा दुखी था कि अब तू मुझे छोड़कर चली जाएगी। दिन बीतते रहे और आखिर शादी की तारीख भी आ गई। शादी वाले दिन सभी मेहमान पहुंच गए। कुंदन को भी शादी का निमंत्रण मिला था, वो भी वहां आया हुआ था। मीता दुल्हन के लिबास में सजी धजी मंडप में आई। अमित पहले से ही मंडप में बैठा था। फेरों का समय हो रहा था। तभी मीता की नजर अपने पापा और मंगतराम पर पड़ी। फिर अशोक जी ने अपनी पगड़ी निकाल कर मंगतराम के पैरों में रख दिया। मंगतराम पगड़ी को लात मारता हुआ चिल्लाया, पैसे नहीं थे तो अपनी है देखना चाहिए था ना। मैंने उसी दिन कह दिया था कि 20 लाख से एक पैसा कम नहीं लूंगा, और आज तुम कह रहे हो कि सिर्फ 8 लाख का ही इंतजाम हो पाया है। अरे मेरे बेटे के लिए तो कई रिश्ते आ रहे हैं जो 50 लाख तक देने को तैयार हैं। वो तो मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता था, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी, मगर अब ये शादी नहीं हो सकती। देखिए, ऐसा कीजिए, मेरी और मेरी बेटी को सबके सामने बदनाम न कीजिए। मगर मंगतराम ने कुछ नहीं सुना और अपने बेटे अमित से कहा, अमित उठ मंडप से, हम अभी यहाँ से जाएंगे। अपने पिता के सामने अमित की बोलती बंद थी। वो चुपचाप उठ गया। उसे इस तरह उठता देख मीता का तो जैसे दिल ही रो पड़ा। प्यार के इतने बड़े बड़े वादे करने वाला आज एक ही झटके में सारे रिश्ते तोड़ कर जा रहा था। भर्राए गले से मीता सिर्फ इतना ही कह पाई,
अमित तुम भी। इसके बाद उसकी आंखें भीग गईं और वो कुछ नहीं कह पाई। मंगतराम अमित और बारात के साथ वापस लौट गया। धीरज रखो बेटा, मैं एक बार फिर मंगतराम से बात करूंगा। नहीं पापा, अब उस लालची बाप बेटे से कोई बात नहीं करनी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमित या उसके परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं जान गई हूँ पापा कि ये सब पैसों के लालची लोग हैं। इनके सामने प्यार और जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपना सपना पूरा करूंगी और IAS बनूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, और इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा मीता। मीता और अशोक जी ने मुड़कर देखा तो वहाँ कुंदन खड़ा था। कुंदन तुम? हाँ मीता, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। मीता के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। फिर क्या था, उसी मंडप में सारे विधि विधानों से कुंदन और मीता की शादी हो जाती है। सालगिरह की पार्टी में कुंदन की आवाज से अमित का ध्यान भंग होता है। कहाँ खोए हो अमित? चलो खाना खाते हैं। अमित बुझे मन से, काश उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज ये प्यारा सा संसार मेरा होता। गलती पिताजी की नहीं थी जो उन्होंने लालच किया था, गलती मेरी थी जो मैं उनकी लालच के आगे हार